अली भाई, ये हमने अपने हाथों से गुनाह किया, दरख्त काटे, इसका हमें किस हद तक इफ़ेक्ट हो सकता है? देखें, इसका लोकलाइज्ड इफेक्ट तो ये है कि हमें हीट वेव्स का सामना करना पड़ता है सिटी के अंदर, ठीक है। और जब तक हम ट्री प्लांटेशन नहीं करेंगे, अगर हमारे पास जगह नहीं है तो हम रूफ टॉप ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं। रूफ टॉप गार्डनिंग का ये बड़ा अच्छा बहाना है कि कॉन्सेप्ट। हमारे पास जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो अब तो बड़ा अच्छा मेवाकी का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। जापान जिसके पास जगह नहीं है, उन्होंने मेवाकी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया बेसिकली, जो कि 5 मरले 1 कनाल जगह पे बड़े आराम से लग सकते हैं। लाहौर में 100 के करीब मेवाकी फॉरेस्ट लगाए गए बेसिकली, आप देखें PHA ने अगर एफर्ट की तो वो ट्री कवर तो बढ़ाया जा सकता है। मगर इशू ये है कि हमारा शेयर नहीं है। जब हमारा शेयर नहीं है तो हम कम करके भी क्या इफ़ेक्ट डाल लेंगे। बिल्कुल ठीक। इशू है पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी यही सिनेरियो था, 2022 में भी यही इशू था कि एक गुनाह जो हमने किया नहीं, हमें उसकी सज़ा मिल रही है। अमीर कंट्रीज़, अमेरिका, चाइना, जो बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनका शेयर है 99%, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। तो एटलीस्ट लेकिन उनको वो इफ़ेक्ट भी नहीं हो रहे। उनको बर्डन पे शेयर कर लेना चाहिए ना। मसलन हमारा अगर बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो गया उनकी वजह से, तो वो उसको बेयर करें, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलें। हमें उसमें अडेप्टिव मेजर्स की तरफ लेके जा लेना है। अगर उन्होंने इमीडिएटली उसको रिड्यूस नहीं कर सकते तो वो हमें हेल्प आउट कर दें, फाइनेंशियली अली हेल्प भाई, आउट कर अमेरिका दें। के भी काफ़ी जंगलों में आग के वाकया, आग लगने के वाकया देखने में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी जंगलों में, तो ये भी उसी की सिचुएशन देखें, है। जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ड्राई होता जाएगा, उतनी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के आपको इंसिडेंट सामने आते जाएंगे। कैलिफोर्निया में आप देखें तो बड़ी लंबी खुश्क साली चली, फिर उसके बाद उधर जंगलों में आग लग गई। सेम इज़ द इशू विद ऑस्ट्रेलिया के, आप देखें कि उनको वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा था। मैसिव उनके पास वाटर शॉर्टेज थी, बारिशें ही नहीं हो रही थी, और फिर फॉरेस्ट फायर का उन्हें भी सामना करना पड़ा। दीज आर ऑल चेंज इन वेदर्स। तो कैप टाउन में तो बाकायदा डिक्लेयर हो गया कि यहाँ पे जहाँ अगर पानी है आप ही नहीं है। साउथ अफ्रीका देखें तो उसका एक्वाफर ही उन्होंने वो इतना डिप्लीट कर दिया कि उसकी रिचार्जिंग थी नहीं, जितना उन्होंने निकाल लिया। सेम इज़ इशू हैपनिंग विद द लाहौर। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं पानी, और वो वाटर लेवल आप देखें तो एवरी ईयर 1 मीटर डाउन जा रहा है हमारा। अगर इसको हमने वो सस्टेन ना किया और इसके फीडिंग हमने कोई मैकेनिज़म्स ना बनाए, तो अनकरीब केप टाउन की तरह लाहौर में भी आप देखेंगे कि वाटर शॉर्टेज हमें फेस इसका करनी पड़ेगी। मुतबादल क्या है? इसका पानी मुतबादल रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी है हमारे इसका मुल्क में। है वाटर कंजर्वेशन। हम पानी ज़ाया भी बड़ा करते हैं। हमारे पास डैम्स भी तो नहीं ना है। डैम्स का इफेक्ट तो चले इरिगेशन के ऊपर है ना, लाहौर पे तो डैम का कोई इफेक्ट नहीं आना। लाहौर का ज़मीन का सर, पानी, जो पानी पीने का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही पानी हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो डैम्स का पानी तो हम यूज़ कर सकते हैं ना वहाँ पे। डैम्स का पानी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ग्लेशियर्स पिघल कर आ रहे हैं, उनका हाँ, पानी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इशू ये है कि हमें एक्वाफर को सेव करना पड़ेगा। वहाँ से एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा था सरफेस वाटर यूज़ करने के लिए, पीने के लिए। जो ये कैनाल वाटर है, इसको उन्होंने ट्रीट करना था और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करना था, और तकरीबन 100 के करीब ट्यूबवेल्स बंद कर देने थे इन्होंने, यानी वाटर एक्सट्रैक्शन रिड्यूस हो जानी थी। तो उससे हम एक्वाफर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। उसके तो क्या अलावा किया उन्होंने इस प्रोजेक्ट को? आई थिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, चल अभी रहा स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर। हम इतना पानी ही नहीं निकाल सकेंगे जितना आपको रिक्वायर है। आप देखें कि आप पानी लिमिटेड टाइम्स पे आता है, आपको सुबह आता है या शाम आता है। पहले 24 आवर आ रहा होता था। वो इसीलिए रिड्यूस किया गया। इसमें हाई कोर्ट का बड़ा उसमें है कि उन्होंने डायरेक्शन पास की कि आप इसकी टाइम लिमिट रिड्यूस करें, वेस्टेज को, वो वाटर को रोकें। आपने 24 घंटे पानी चलाया, नलका खुला, 24 घंटे ज़ाया होता जा रहा है, ज़ाया होता जा रहा है। 2 करोड़ लोगों के नलके खुले हैं, कोई 20-25 लाख, तो वो कितना पानी ज़ाया कर रहे हैं। तो उसको रिड्यूस किया गया, कुछ 24 घंटे से रिड्यूस कर दिया गया कि वो 8-6 घंटे के ऊपर इसको। फिर ये सरफेस वाटर का जो है उसको कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक्वाफर को रिचार्ज करते जाएं। तो ये सारे एफर्ट की जा रही है कि इसको सस्टेनेबल किया जा सके। आपको क्या लगता है, आप भी बतौर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, आपको लगता है कि हम इस सिचुएशन को काबू कर लेंगे? पाकिस्तान इस मतलब देखें, मसले से निकल सिचुएशन सकता को काबू तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शेर नहीं है, हमारा इशू नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं है मगर इशू, लेकिन हम मगर इसको हम रोक इसको तो नहीं रोक नहीं सकते, मगर हम अडेप्ट करना पड़ेगा हमें इसके मुताबिक। चेंज करना पड़ेगा हमें। नहीं करना पड़ेगा, रेजिलियंस की तरफ जाना पड़ेगा हमें। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ये मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स वासा के आपको बिल्कुल। बताए, दैट इज़ द रेजिलियंस। कि हम वाटर शॉर्टेज है तो हम उसको कैसे मीट कर लेंगे। अगर गैस के ऊपर हमारी कुकिंग हो रही है तो हम सोलर पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे व्हीकल्स जो आईसी या फॉसल फ्यूल पे चल रहे हैं, हम उन्हें इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। दिस इज़ द एडेप्टेशन मेजर्स कि लोकलाइज्ड इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके। मेवाकी फॉरेस्ट लगा सकते हैं ताकि वो ग्रीन कवर है वो कवर हो सके, और लोकलाइज जो हीट आइलैंड इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जा ये सके। वाकई फॉरेस्ट का भी ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा, बताएंगे क्या? मेवाकी फॉरेस्ट है बेसिकली कि आप एक छोटा एरिया लेते हैं, उसमें आप उसको मुख्तलिफ़ तरह की वो खाद उसमें ऐड करते हैं,
उसकी सॉइल प्रिपेयर करते हैं, देन उसके अंदर लोकलाइज जो दरख्त है ना उनको कंसनट्रेटेड शेप में लगा देते हैं। मसलन जो श्रब्स हैं या वो आपके ट्रीज़ हैं ना लोकल, वो ज़्यादा फासले पे नहीं, उन्हें बिल्कुल साथ साथ लगा देते हैं। ओके, ये तो काम कोई भी कर ये सकता कोई भी काम कर सकता है, इट्स वेरी इजी थिंग। उसकी थोड़ा सा सॉइल तैयार करना इशू है, उसको आप THA चेंज कर रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ। है। अर्बन फॉरेस्ट जो है उसमें वो सॉइल प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, वो जो एक्सपेंसिव पार्ट था ना मिल्वॉकी फॉरेस्ट का, उन्होंने उसको रिड्यूस किया है कि वो उसके बगैर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और उसका वो ग्रोथ टाइम बढ़ जाता है। मिल्वॉकी फॉरेस्ट अगर 3 साल में तैयार हो जाता है, 5 साल में तैयार हो जाएगा, बिल्कुल मगर उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, वो कोई भी काम कर सकता है ये। बिल्कुल तो ठीक। ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिससे हम अडेप्ट कर सकते हैं। हमें अपने अगर बारिशें ज़्यादा हैं तो हमें वो उसको चाहिए कि हम रिचार्ज उनको कर लें। रिचार्ज कुछ रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए भी थे, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर बनाए भी गए थे, ताकि वो जो रेन वाटर है उसको स्टोर किया जा सके। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं अपने ऊपर, हम ज़्यादा रिजिलियंट हो सकते हैं, यानी कि वो बैडली हमें इफ़ेक्ट ना करें। मगर ये इफ़ेक्ट्स तो रहेंगे क्योंकि हमारा शेयर नहीं है। बिल्कुल ठीक। स्मोक देखें तो पूरे रीजन पे क्लाउड कवर है, लाहौर उसको ख़त्म नहीं कर सकता। आप छंगा मांगा फॉरेस्ट चले जाएँ तो उधर भी आपको स्मोक मिल रहा होता है स्मोक सीज़न के अंदर। इतना ये इसकी लपेट में आ चुका इतना ही वो क्या होता है, वो कोलकाता से लेके आपको आ रहा होता है झेलम तक। ज्यादा हवाएं तो इधर इंडिया की तरफ से ही आ रही ना हमारे। आप अगर सेटेलाइट इमेज देखें तो पूरा क्लाउड नज़र आ रहा होता है धुएं का। स्मोक सीज़न में इतनी आग लगती है इंडिया में, वो राइस की फसलों को, हमारी साइड पे भी कुछ लगती है, मगर उनकी फसल भी बहुत ज़्यादा है और आग भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं।